सभी मेरे जितने भी प्रेस बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आप एक शॉर्ट नोटिस पे आज हमारी प्रेस वार्ता कवर करने के लिए आए हैं। मैं प्रेस वार्ता कवर करने से पहले सबसे पहले आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे की सभी खिलाड़ियों को और ओलंपिक स्पोर्ट्स को मुबारक देता हूं एंड सॉरी फॉर द पेंसिलस्लाट क्योंकि ओलंपिक्स में नहीं है। आज हमारे साथ JNK बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सरदार बलदेव सिंह जी बैठे हुए हैं और हमारे साथ विक्रमजीत सिंह जी बैठे हुए हैं IURF के प्रधान, और हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जूडो के, भानु प्रताप जी हमारे साथ, प्रदीप जी भी हैं जो सॉफ्टबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ स्केटर्स भी बैठे हुए हैं। आज की सभी जानते हैं कि आज की प्रेस वार्ता का एक ही मुद्दा है, जो SO12 की जो भी रिसेंटली एक लिस्ट निकाली जाती है, जो एक लिस्ट धांधलियों से बड़ी लिस्ट है, जिसमें पेंसिलस्लाट का सबसे ज्यादा नाम उछाला जा रहा है। और इसलिए उछाला जा रहा है, वो एक ऐसी गेम जो ना कि ओलंपिक्स में खेली जाती है, ना कि वो एशियन गेम्स में खेली जाती है, ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली जाती है, बस खेली जाती है कुछ ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलियों के बीच में और कुछ धांधलियां करने के बीच में खेली जाती है। आज उसी के सपोर्ट में हमारे साथ बार एसोसिएशन भी आई है, हमारे विक्रमजीत सिंह मनास भी आए, क्योंकि ये बात जम्मू कश्मीर की युवा की है। ये बात आज जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों की है जो दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर इस एक 10 या 5 साल के स्पैन में आके एक सीनियर नेशनल के मेडल लेते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी गेम्स को इंक्लूड किया गया जो एक ही साल में 5-5 नेशनल होती है, एक ही साल में 4-4 मेडल आए जाते हैं, और उनका जो वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी नामो निशानी है, बट जम्मू कश्मीर में उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की खुद की अपनी इस बुक जो उनका बुक है, उसमें खुद उन्होंने फोकस स्पोर्ट्स में पेंसिलस्लाट का कहीं भी नाम नहीं रखा हुआ। उन्होंने खुद फोकस स्पोर्ट्स में सिर्फ ओलंपिक इवेंट्स और नॉन ओलंपिक्स इवेंट्स में वुशु जैसे जो कॉम्पिटिटिव गेम्स है उनका नाम रखा हुआ। उसके बावजूद भी SRO में कैसे पेंसिलस्लाट और नेटबॉल जैसी गेम में कैसे इंक्लूड की जाती हैं? ये सीधा सीधा नुसरत गुल इकबाल जो इसका मास्टरमाइंड है, जो पेंसिलस्लाट का खुद जॉब वो थंगथा में कर रहा है, चला रहा वो पेंसिलस्लाट है। थंगथा भी एक इररेगुलर गेम है, वो भी इररेगुलरिटी से उसने जॉब हासिल की और सैलरी भी उसी की ले रहा है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है नुसरत गुल की अपॉइंटमेंट, क्योंकि नुसरत गुल एक स्पारसी कोटे से आई है और इसने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स में एक स्पारसी वाला माहौल बना दिया हुआ है। और उसकी मैं अपॉइंटमेंट्स के ये सारे चिट्ठे आपके पास है। उसकी पहली अपॉइंटमेंट एक ऐसे डॉग बेस पे होती है, फिर उसको रेगुलाइज किया जाता है, तो एक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल एक इतनी बड़ी पोस्ट पे उसको रखा जाता है, वो उनके बीच में रखा जाता है, जो पोस्ट सिर्फ सीनियर KS ऑफिसर के लिए होती है। और वो उसने एक भी पेपर पास नहीं किया, ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, ना किसी UPSC का कोई इसने पेपर क्लियर किया है। हमारी सरकार से यही मांग है, इसकी अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे की थी, और पिछले 5 से 6 साल सबसे लंबा टेन्योर एज ए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने काटा है, किस बेस पे काटा है? हमें इसका जवाब चाहिए। आज हम उमरुद्दुल्ला साहब से भी जवाब मांगते हैं, ST शर्मा से भी जवाब मांगते हैं, आज LG से भी मांगते हैं। आज ये पूरा जम्मू कश्मीर उन युवाओं के साथ है, आज उन खिलाड़ियों के साथ है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जैसे फ्रॉड वाली लिस्ट निकलती है जिसमें नॉन ओलंपिक इवेंट्स आते हैं। ये तो सीधा सीधा उन जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन के पसीने को उनके साथ गद्दारी करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने दिन रात अपनी फैमिली से दूर रह के ये काम किया। आप सभी बली बांधते, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अगर तिरंगा की रक्षा अगर फौजी करता है तो तिरंगा की शान स्पोर्ट्समैन बढ़ाता है। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाता है, वो अपने इतनी मेहनत करके जाता है, वो तिरंगा की शान के लिए और राष्ट्रगान के लिए वो अपने पूरी जान जोखिम में डाल के रखता है, फैमिली से कट ऑफ हो जाता है, इतना सैक्रिफाइस करता है कंट्री के लिए। मगर ऐसे दांधनियों वाली लिस्ट नुसरत गुल की देख रेख में निकलती है, उसमें सबसे बड़ा सरमद हफीज का नाम आता है, क्योंकि इस लिस्ट पे 4 जो गस्टर आए हैं जो सभी इसी के रिश्तेदार हैं। सरमद हफीज का भांजा है, उसमें इकबाल थंगथा का कोई भतीजा है, और सबसे बड़ा जो AO रियाज एक्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, वो इस सबसे बड़ा इसका जो मास्टरमाइंड था, जो इन सबको एक साथ चलाता था, उसका बेटा भी इस लिस्ट में है। ऐसी क्या हो गया कि सारे गस्ट जितने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे से पेंसिलस्लाट खेल रहे हैं,
और कोई गेम नहीं है? जूडो नहीं खेल सकते क्या? मार्शल आर्ट खेलना, जूडो खेलो, टाइकोंडो खेलो, ये ऐसी गेमें क्यों नहीं खेले? इन्होंने यही वुशु खेलो, सिर्फ पेंसिल सलाड क्यों खेली? ये सीधा सीधा करप्शन है।